बीए पास आउट हूँ आईओपी वृंदावन मथुरा से। जी जी सर, थैंक यू। जी चला जी, धन्यवाद। मैं श्याम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुधाय सभी को। मैं श्याम वेद झारखंड से हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक कर रखा हूँ और अभी फिलहाल दीप IAS कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। मैं रविंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि अपना परिचय दें कृपया। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम रविंद्र सिंह कोठारी है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बाईगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अभी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर सर्विस में हूँ और मैं दीप IAS अकेडमी से फ्री निःशुल्क सेवा के साथ मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है और PhD का स्टूडेंट हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी धन्यवाद सर। मैं वीर जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना परिचय दें। सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सर को जय भीम और सभी साथियों को जय भीम। मैं वीर सिंह जिला औरैया का रहने वाला हूँ। इस समय प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ और दीप IAS कोचिंग से जुड़े हुए मैं IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी सर, धन्यवाद। शायद हम सभी साथियों का जितना अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आपस में परिचय हो चुका है। अगर कोई मेरी नज़रों से छूट रहा है तो वो स्वयं से अपना परिचय दे दे। जी सर। बीरपाल सर जी। मेरा नाम मंगेश जी सर, सभी साथियों को जय भीम। जी राजेश जी, अपनी बात को रखें। जी सर, सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो मैं बुधाय सर। राजेश कुमार सिंह बभनी सोनभद्र से हूँ सर। पेशे से टीचर हूँ सर। जी, थोड़ा समय बचता है तो समाज में भी जुड़कर काम करता हूँ। जी सर। जी सर, धन्यवाद। और कोई साथी बोल रहे थे, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें, अपना परिचय दें। जी सर, थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुधाय सभी को। मेरा नाम मंगेश दिलीप आडंगला है। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मेरा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं दीप IAS कोचिंग के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू। जी मंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी अपना परिचय देना चाहते हैं तो कृपया दें अपना स्वयं से ही। सलमान जी रह गए हैं। सलमान जी, पूनम जी, राजेश कुमार सिंह जी। वो देखते कहाँ से हैं, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको, क्षमा करें। जी, बीरपाल सिंह सर से ले लो। बीरपाल सिंह सर कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। बीरपाल सिंह सर नहीं सुन पा रहे हैं। मंगेश जी ने अपना परिचय दे दिया। पूनम जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। हेलो जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी पूनम जी, आवाज आ रही है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी को। My name is Poonam. I live in Korba. I also joined to deep coaching. I also preparation to IAS. Thank you sir. जी, NN रेणु भारद्वाज जी कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। Hello, good morning sir. My name is Renu Bharadwaj and I live in Delhi and I'm pursuing now BA second year and I connect deep coaching today. It's my pleasure. Thank you so much. जी, राजेश कुमार सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। राजेश जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जी हेलो सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। मैं राजेश कुमार सिंह बभनी सोनभद्र से सर। अभी मैं बताया था पेशे से एक टीचर हूँ सर।
आखिर जो है कि मैं आपके इस ग्रुप मीटिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ दिन से सुनता रहता हूँ, थोड़ा समाज में भी अपने समय को देता हूँ। थैंक यू सर। जी, सलमान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सलमान जी आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें। सलमान जी T3553 शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप कुमार जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। संदीप कुमार जी को भी आवाज नहीं आ रही है। जी दीपक जी कृपया अपना कंटिन्यू करें प्लीज। जी धन्यवाद सर। हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे या संवाद करेंगे 10 परिमिताओं पे। उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, तथागत शब्द का अर्थ हम सबको जानना चाहिए और मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गौतम बुद्ध ने ये शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने अपने लिए यह शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है तथागत, अर्थात वह जो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। क्योंकि ये बेसिक शब्द है, हम प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि किसी साथी को न पता हो, जैसे मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा कि ये चर्चा करना चाहिए। 10 परमिताओं की हम लोगों ने पिछले संवाद में सर से सीखा था। जो 10 परमिताएं इस प्रकार है: दान परमिता, शील परमिता, वीर्य परमिता, शांति परमिता, ध्यान परमिता, प्रज्ञा परमिता, सत्य परमिता और अधिष्ठान परमिता। जिसपे सर ने विस्तार पूर्वक हम लोग को समझाया था। मैं प्रयत्न करूंगा थोड़ा सा अपना इसमें जो समझ है सर से जो मिला है उसको आप सबके समक्ष रखूं। दान परमिताओं में जो दान की करने की जो चाहत है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो दान करना, अर्थात कि हम दान कर रहे हैं तो एक शो ऑफ जिसको बोलते हैं ना, कि आजकल बहुत ये सोशल मीडिया पे उसका प्रचलन बहुत है कि कोई विवश व्यक्ति है और उसे हम सर्दियों के मौसम में अगर कंबल ही दे रहे हैं, तो उद्देश्य उनका ये नहीं है कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है कि हमारा प्रचार कैसे हो जाए, हम लोगों के नज़रों में कैसे आ जाएं कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए हम करते हैं। एक तो उद्देश्य वो हो जाता है जो दान परमिता से बिल्कुल अलग है। दान परमिता में तथागत बुद्ध ने बताया कि हमें बिना किसी उम्मीद के ये दान करना चाहिए। ऐसा न सोचना चाहिए कि हम दान कर रहे हैं तो हमें वो व्यक्ति भी हमारे बुरे समय में सहायता करेगा। तथागत बुद्ध ने ये बोला कि आप कुशल कर्म करते जाइए, ये बिना सोचे कि उसे हमें वापस मिलेगा। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में ये जरूर बताया था कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुपात में, उसी के संदर्भ में आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो दान परमिता में उन्होंने कहा कि आप बिना किसी अपेक्षा के आप क्या करें कि दान करें, शो ऑफ न करें और किसी को नीचा दिखाने के लिए दान न करें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कल ही कक्षा में जिक्र हो रहा था, हम लोग का इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें जिक्र हो रहा था कि बहुत लोग दान इसलिए करते हैं कि भिखारी और राजा के भाव से ये दान करते हैं कि तुमसे मैं बड़ा हूँ और ये तुमको मैं दे रहा हूँ एक भिक्षा के रूप में। तो वो भाव भी नहीं रहना चाहिए। शील परमिता दूसरा 10 परमिताओं में है शील परमिता। शील परमिता में जैसा मैं समझ पाया हूँ, हम जब भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अंदर से एक प्रकार की खुशी होती है जो किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त होने से नहीं हो सकती।
भौतिक वस्तु से प्राप्त होने का एक क्षणिक सुख जरूर मिल सकता है, लेकिन वो जो हम किसी को किसी के लिए अच्छा कार्य करके या अच्छा कार्य करने से जो आत्म संतुष्टि मिलती है, वो खुशी और वो संतुष्टि किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त कर लेने से नहीं मिलती है। वो शील परमिताएं ये कहती हैं कि हमें अच्छा कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर मेरे शब्दों में, मेरे समझ में कोई त्रुटि होगी और तो मैं चाहूँगा कि बाद में आप लोग उसे सही कर दें। तीसरा, वीर्य परमिता। हम वीर्य परमिता में तथागत बुद्ध ने बोला कि हम एक कुशल संकल्प रखें। संकल्प दो तरह के हो सकते हैं, इसमें भी बहुत ध्यान से संकल्प रखना होगा कि हमें संकल्प जो रख रहे हैं वो कुशल हो, न कि कभी कभी अकुशल संकल्प भी हो जाता है जिसको बदले की भावना बोलते हैं। तो उस तरह का संकल्प नहीं रखना चाहिए। और जो संकल्प ले लिया हमने, कुशल संकल्प, उसको अपने पूरी सामर्थ्य से उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अगला है शांति परमिता। हमारे अंदर, मैं 2 मिनट का और समय ले सकता हूँ क्या? 8-15 तक मैं बोल सकता हूँ भीम सर जी? जी बिल्कुल, आपका जी आप संचालन करते हैं, आप कितना भी बोले, आप अपने नहीं, क्योंकि समझ के हिसाब और से इस प्रोग्राम में चलाइए हाँ, प्लीज। ठीक है, धन्यवाद सर। शांति परमिता में हमारे अंदर एक क्षमा की भावना होनी चाहिए, क्षमा भावना होनी चाहिए, जो बहुत ही एक इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। लोग व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा कठिन महसूस होता है कि हमारे साथ अगर कोई बुरा कर दे तो क्षमा करना एक थोड़ा सा कठिन सा लगता है, पर ये संभव है। और वो भाव, इस तरह के भाव रखना और प्रेम करुणा के साथ सभी के साथ चलना, ये शांति परमिता में तथागत बुद्ध ने बोला था। ध्यान परमिता, अपने को अलग करना, सबके साथ जुड़े रहते हुए ही। मतलब कहने का अर्थात ये है कि हमें ध्यान करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि सबसे अपना संबंध तोड़ दे। ऐसा भी नहीं है, ध्यान संभव है। सबसे जुड़े रहकर भी हम ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान करने का अर्थ ये है कि हम जीवन अर्थात सत्य को समझें और अपने उद्देश्यों को समझें, क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं बेवजह के कामों में या अपने जीविकोपार्जन में। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। तो वो ध्यान करने से हमें समझ आता है कि सेल्फ एनालिसिस एक तरह से कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वे करते रहना चाहिए या उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो ध्यान करना वो सिखाता है कि हमें अपने आप को विश्लेषण करना है। और कोई साथी आगे कि मैं बीच बीच में समय मिलेगा तो मैं बताता रहूंगा। आगे मैं अवसर देना चाहूंगा भीम सर जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलें। जी दीपक जी, वैसे सर का संवाद का समय हो गया, पर आप ओके। मुझे बोल रहे हैं, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। ये सशक्तिकरण संवाद है साथियों, ये ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सशक्तिकरण संवाद एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए ये एक क्लास समझ सकते हैं आप, कि एक नैतिक शिक्षा की क्लास है। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग एक दिन
बड़े अधिकारी बन सकते हैं। जिस एजुकेशन को आप ले रहे हैं उसके कंपटीशन क्लियर करके आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे। निसंदेह आप IAS PCS अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बहुत कुछ बनेंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ मतलब उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम को आप छूना चाहते हैं वो जरूर पहुंच जाएंगे। मगर साथियों, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अलग शिक्षा की जरूरत है। वो जो नैतिकता, वो इस पीरियड में हर संडे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ाया जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा साथियों, शिक्षा ये जो दीप IAS कोचिंग है या डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क है, ये शिक्षा का जो कारवां कर रहा है, इस कारवां को चलाने की भी जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। दीप IAS कोचिंग जिस प्रकार शिक्षा का दान, अभी दान पारमिता की बात चल रही थी तो मैं दान की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार का दान साथियों निस्वार्थ भाव से आप सभी तक पहुंचा रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी की चीज फ्री में ना लें। आप पैसे ना दें, क्योंकि पैसे दीप IAS कोचिंग बिल्कुल नहीं लेता, किसी से नहीं लेता। बट साथियों एक उम्मीद करता है कि जिस कारवां को दीप IAS कोचिंग लेकर चल रहा है, उस कारवां को करने वाले जो है ना हाथ आगे बढ़े। इस शिक्षा के कारवां को बढ़ाने के लिए आप लोग भी आगे आ जाएं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा का दान उन लोगों तक पहुंचाएं जो शिक्षा लेना चाहते हैं मगर धन के अभाव में वंचित होने के कारण वो नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोग उस कारवां को बगैर किसी जाति, धर्म, लिंग और अन्य भेदभाव के आप इस काम को करना चाहिए। और दीप IAS कोचिंग को आप लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग फ्री में ये कोचिंग नहीं ले रहे हैं, हम भी आगे किसी को कुछ दे रहे हैं। तो साथियों एक दिन निसंदेह दीप IAS कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का और समस्त दीप IAS कोचिंग का और समस्त डैन परिवार का हौसला बुलंद होगा कि हम जिस मुकाम पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है और ये हम अकेले नहीं है, बल्कि हमारे साथ हमारे आने वाली जनरेशन हमारे साथ आ गई है साथियों। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय काफी ज्यादा हो रहा है। मैं इसी के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब सर के पास चलूंगा कि वो अपने विचार को हमारे समक्ष रखें 10 पत्रिकाओं पे। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक और भीम सिंह जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं 10 परिमिताओं की और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से आज हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से दीपक ने जो एक जिम्मेदारी है जिसको एक लंबे समय से भीम सिंह जी पूरा कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी को दीपक ने लिया है और बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से उसे कर रहे हैं। और न केवल वहाँ तक बल्कि इस जिम्मेदारी को और ब्रॉड कर रहे हैं और फैला रहे हैं इस चर्चा को, इस संवाद को। क्योंकि जैसा मैं पहले दिन से इस पर जोर देता रहा हूँ कि ये जो हमारा 1 घंटा है जो हम रविवार का सुबह 1 घंटा देते हैं, इन विचारों को जिन्हें तथागत ने हमें हमारे लिए छोड़ा है, हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ा है, उन विचारों पर चर्चा करें, उन पर बात करें, उन्हें समझें, उनका स्पष्टीकरण जानें और उनको अपने भीतर आत्मसात करें। तो जिस प्रकार से, जिस सुंदर तरीके से दीपक ने हमको समझाया है 10 परिमिताओं के बारे में, तो निसंदेह बहुत ही सुंदर तरीका था, बहुत अच्छा। और मैं कहूँगा जैसा बताया गया, तथागत की ये परंपरा का हिस्सा है कि जैसा बताया गया वैसा ही उन्होंने इसको समझा है और हमें भी वैसा ही बताया। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। हम सभी लोग इस मार्ग को समझें, इस रास्ते की ओर चले, इसके महत्व को समझते हुए इस ओर चले,
तो इस उम्मीद के साथ ही हम ये जो नियमित कार्यक्रम है, नियमित 1 घंटा देने का जो सिस्टम है वो शुरू किया है। 10 परिमिताओं की बात की थी हमारे साथी दीपक ने। तो 10 परिमिताओं को वैसे हम पिछले हफ्ते इस पर बात कर चुके हैं, तो फिर भी क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम दोहरा लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं कि परिमिताओं का अर्थ क्या है। परिमिताओं का अर्थ है सद्गुण। ये जो आवश्यक सद्गुण है, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है, तथागत बुद्ध धम्म जो है वो कहीं से भी कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई संस्कार नहीं है, इसमें कोई रिचुअल नहीं है, कोई तौर तरीके नहीं है कि हमें ये चीज करने है। इसमें यदि कुछ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि लगभग ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो धम्म है, धम्म कुछ भी नहीं है, धम्म केवल सद्गुण है, कुछ विचार हैं जो तथागत हमें चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम उन्हें समझें, हम उन्हें आगे पहुंचाएं, अपने तक भी ना रखें, उन्हें आगे पहुंचाएं। तो यही सद्गुण है। चाहे हम 10 परिमिताओं की बात करें, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, पंचशील की बात करें, 4 आर्य सत्यों की बात करें, या जो धम्म के अन्य नियम हैं उनकी बात करें, ये सभी कुछ हमें मालूम होता है, ऐसा पता चलेगा कि सब कुछ केवल सद्गुण है, अच्छे गुण हैं जो हमें अपने भीतर स्थापित करने हैं। और यदि ये सद्गुण हमारे भीतर स्थापित होंगे, हम इनको अपने भीतर आत्मसात करेंगे, तो हम ना केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास भी जो जीवन है उसको और बेहतर कर पाएंगे। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो दुख है, दुख से अपने आप को, दुख का निरोध कर पाएंगे, दुख से दूर हो पाएंगे, उसका प्रतिरोध कर पाएंगे और अपना एक आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये इसका मूल उद्देश्य है। और ना केवल ये सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन हमारा व्यक्तिगत जीवन होगा, बल्कि ये सामूहिक जीवन भी होगा। यही तथागत का उद्देश्य है, यही 10 परिमिताओं का उद्देश्य है कि किस प्रकार इन सद्गुणों को हम अपने भीतर आत्मसात कर सकें। अगर हम 10 परिमिताओं को दोहराना चाहें तो दान परिमिता है, जैसा दीपक ने भी कहा कि दान परिमिता हम औरों के लिए करें, जो भी संभव है हमसे, हमारे सामर्थ्य में है, उसे करने का निरंतर प्रयास करें और बिना किसी लोभ के, बिना बदले में किसी भी तरीके के अपेक्षा रख के इस दान को करें। अपने शरीर तक को भी इसके लिए समर्पित कर दें, वही दान है। और जैसे एक दान की जो हमारी अभी तक की समझ है, जिस दान को हम समझते हैं, वो दान भी एक प्रकार के लोभ से प्रेरित होता है, पुण्य कर्म, जिसको हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म में समझते हैं। जब हम अपना जीवन, अब आगे आने वाले जीवन की बेहतर करने की कामना में दान करते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी इसलिए मैं दान करूं, तो ये भी अपने आप में एक लोभ का प्रतीक है कि हम लोभ के लिए दान कर रहे हैं। वो स्वर्ग है या नहीं है इसकी विवेचना में ना भी जाएं, परंतु हमारी जो दान की भावना है वो कहीं ना कहीं एक लोभ से चिपटी हुई है। जब तक इस लोभ से, व्यक्तिगत हित से हम नहीं अलग होंगे, तब तक हम सही मायने में दान परिमिता का पालन नहीं कर पाएंगे। शील परिमिता, जिसकी हमने बात की थी कि कुछ गलत ना करना, बहुत ही साधारण समझ है कि शीलवान होना, हमें शीलवान होना चाहिए। अपना जो काम है, हम सबको पता होता है क्या गलत है और क्या गलत नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने शील का पालन करें, वही शील परिमिता है।
कोई भी गलत काम है उसे करने में हमें शर्म हो लगनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तथागत बुद्ध के मतलब जो विचार है उनमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये पूरी तरीके से मानवीय पक्ष रखते हुए विचार है, और वो ये नहीं कहते कि हम कर ही नहीं सकते या हम किसी भी प्रकार से हमेशा ही शील का पालन करेंगे। वो ऐसा भी नहीं मानते। वो हम ये कहते हैं कि यदि आप शील का पालन ना कर पाए तो आपको लज्जा का अनुभव होना चाहिए। जैसे आज के कभी कभी हम शील से इतने दूर हो जाते हैं कि हम गलत करते हैं और हमें लज्जा का भी अनुभव नहीं होता। वो स्थिति बहुत भयानक है कि हमें कुछ गलत करते हुए भी वो भय ना लगे, ये ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमने दान परिमिता की बात की थी और दीपक ने एक बहुत अच्छा विषय उसमें उठाया कि क्या दान परिमिता में दान परिमिता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या प्रचार दान परिमिता का उद्देश्य होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात को रखा था कि अपना व्यक्तिगत प्रचार कभी भी दान परिमिता का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम में से आज के समय में बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया के समय में, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति के पास वो साधन है प्रचार का, और काफी हम लोग अपने प्रचार के प्रति समर्पित भी होते हैं। तो ये बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करें। परंतु एक चीज मैं यहाँ जरूर सीखा हूँ, समझा हूँ कि हमें दान परिमिता का प्रचार जरूर करना चाहिए। दान परिमिता में अपने लिए अपना प्रचार करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर दान परिमिता की एक परंपरा है, दान की परंपरा, ताकि लोगों को ये मालूम रहे कि हाँ, दान करना कोई काम कर्म है। जैसे हमने कंबल का उदाहरण लिया था, जैसे हम और भी तमाम चीजों का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ये आवश्यकता है कि हम लोगों को इस दान परिमिता का महत्व समझाएं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस कंबल को शेयर करना। किसी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो कंबल, हो सकता है वो उसके जीवन को बचाने वाला कर्म हो। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम छोटे छोटे कुशल कर्म करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। हम जैसे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा दे रहे हैं कुछ लोग, हम लोग भी दे रहे हैं। हम लोग हमने जैसे कोरोना में एक डैन परिवार ने जिस प्रकार से काम किया, जिसमें बहुत से लोगों का छोटे छोटे कुशल कर्म थे, परंतु जिससे बहुत से लोगों का जीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, उनके जीवन को बेहतर होने में उसको लाभ मिला। तो हमें दान परिमिता का प्रचार करना चाहिए, अपना प्रचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अच्छे गुण हैं उनका प्रचार किया जाना भी, जैसे तथागत ने भी जो पूरा जोर दिया है कि हमें इन सभी गुणों को, इन सभी आदर्शों को, चाहे 10 परिमिताएं हैं, जो धम्म है, धम्म के जरिए से इन सद्गुणों का प्रचार करना है। तथागत के अपने समय में ऐसे जो उनके अनुयायी थे, जो मॉन्क्स थे, तो वो पूरे भारत में घूमकर, इवन भारत से बाहर जाकर भी जगह जगह जाकर इन सद्गुणों का प्रचार करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। जब हम धम्म के प्रचार की बात करते हैं, संघ के माध्यम से धम्म का प्रचार करते थे, तो उसका उद्देश्य यही था कि कैसे हम ये जो अच्छी चीजें हैं, जो समाज के लिए एक कुशल प्रवृत्ति बन सकती हैं, जो एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकती हैं, उसे केवल अपने पास ना रखें। और यहाँ पे हम खुद तथागत का भी उदाहरण ले सकते हैं कि ये जो कुशल कर्म या जो प्रचार है, ये प्रचार को लेके दो मत हमेशा हो सकते हैं। बहुत बार हमारे मन में भी, हम में से अधिकांश लोगों के मन में ये बात आई होगी कि हम जब कोई कुशल कर्म करते हैं तो हमने कुशल कर्म किया, उस कुशल कर्म को हमें वहीं तक रखना चाहिए और उसको शेयर नहीं करना चाहिए यहाँ, यदि यह विषय हो तो।
कि हमें औरों के साथ वो कुशल कर्म शेयर करना चाहिए या नहीं। कुशल कर्म आप शेयर जब कर रहे हैं, किस भाव के साथ कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से कुशल कर्मों का करना अवश्य शेयर किया जाना चाहिए, परंतु उन्हें व्यक्तिगत प्रचार के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं प्रचारित किया जाना चाहिए। तथागत के अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं इस चीज को जिक्र करना चाहूंगा कि जब तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथागत के मन को ज्ञान, जब उन्होंने बड़ा मेहनत की और लंबे समय तक बैठे रहे और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत के मन में विचार ये आया कि मैं जो है, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अरहत्व प्राप्त हो गया है, तो मैं अपना जीवन कहीं अकेला रहकर गुजारूं, जितना भी जीवन बाकी है, जब तक अंत समय नहीं आता तब तक मैं अकेला रह के कहीं जीवन गुजारूं। मेरे को व्यक्तिगत रूप से जो अरहत्व है, जो ज्ञान है, वो प्राप्त हो गया है। तो ऐसे समय में उनके जब ये विचार आ रहे थे तो कुछ कहानियां भी बनाई गई हैं, पर निश्चित रूप से वो कहानियां ये दर्शाती हैं कि उनके मन में ये उहापोह थी, उनके मन में ये दुविधा थी कि मैं क्या लोगों को जाकर ये अपने ज्ञान को शेयर करूं या ना करूं। अगर मैं अपने ज्ञान को, जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है, इस ज्ञान को मैं शेयर करूंगा तो वो ज्ञान, क्या लोग मेरे ज्ञान को समझेंगे, क्या मेरे बात को सुनेंगे, क्या मेरी बात को समझेंगे, क्या उसे फॉलो करेंगे। तो ये उनके मन में उहापोह थी। कहानी इस प्रकार है कि जो ब्रह्मास्पति जो थे वो आए और उन्होंने उनको प्रेरित किया कि नहीं, आप जो है ये बहुत ऐसा वो करेंगे, तो फिर अंत में उन्होंने स्वीकार किया। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो जो ये थोड़ी सी कहानी में अतिशोक्ति या इररेशनैलिटी डालने वाली किसी भी पुरानी परंपरा में वो रहती है, वो एलिमेंट है। ब्रह्मस्पति मतलब एक देवता है उसमें, जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, परंतु जो उस कहानी का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमें ये बताता है कि ये जो दुविधा है कि मैं अपने ज्ञान को, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे को प्राप्त हुआ है, ये मैं किसी को शेयर करूं या ना करूं, ये दुविधा उनके मन में भी थी। ये दुविधा हम सबके मन में होती है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम सबके मन में होती है कि यार ये काम हम कर रहे हैं, अच्छा काम है, ठीक है, क्या हमें किसी को शेयर करना चाहिए या नहीं शेयर करना चाहिए। तो जो शेयरिंग की समस्या थी वो बुद्ध के समय पर बुद्ध के साथ भी हुई, परंतु उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं इस ज्ञान को शेयर करूंगा। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने उस ज्ञान को शेयर किया, अपने आप को कभी शेयर नहीं किया। हम लोग तथागत को, क्योंकि जैसा तथागत को कम से कम मैं जैसा समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि तथागत ने अपने आप को कहीं भी वरीयता नहीं दी। पूरे धम्म में हम जितना लिटरेचर पढ़ते हैं, जितना अध्ययन करते हैं, उसमें ये बात को पाएंगे कि तथागत ने कैसे अपनी नैतिकता को सबसे ऊपर रखा, इन विचारों को जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं उनको ऊपर रखा, अपने आप को उसके बाद रखा, और एक स्थिति बनाई कि एक अरहत्व है, एक परफेक्शन है, बुद्धत्व की प्राप्ति है। वो बुद्धत्व की प्राप्ति क्या है? वो एक स्थिति है, एक मानसिक स्थिति है कि जब हम इन विचारों के महत्व को समझ पाए और उनको पूरी तरह से आत्मसात कर लें, हमारा जो विश्वास है इन विचारों के प्रति वो अडिग हो जाए, वही बुद्धत्व है। वो अडिग होना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी समस्या होती है कि हम बहुत कुछ अभी भी सीखे हुए हैं। हमने आज तक, अपने जन्म से लेकर आज तक बहुत कुछ सीखा है, तो हमें बहुत जरूरी होता है कि पहले उसे अनलर्न करें जो कुछ हमने सीखा है। फिर हमारे भीतर बहुत सी ऐसी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ें और इस मार्ग पर चलें। तो कभी कभी वो थोड़ा सा दुष्कर मालूम होता है, जैसे हिंसा का प्रयोग है।
हम लोग बचपन से ही ये सीखते आए हैं कि हिंसा का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। चाहे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या कोई भी काम है, कोई हमारी बात ना माने उसे पीट देना चाहिए, उसको 2 थप्पड़ लगाओ, इस प्रकार की आम सोच हमारी है। जब भी कोई स्थिति ऐसी खड़ी हो जहाँ कुछ चीज ना सुलझ रही हो, तो केवल हमें हिंसा का माध्यम अपनाना चाहिए। ये विचार हमारे भीतर बहुत अंदर गहरे तक समाया हुआ है और उसे हम नहीं निकाल पाते हैं। तो जब हम ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो शायद मेरे विचार से वही बुद्धत्व, वही परफेक्शन होगा, और वो आसान काम नहीं है। परंतु तथागत के समय में उनके कई साथियों ने जो है इस बुद्धत्व को प्राप्त किया, और इस संदेश को वो लोगों ने भी उनके साथ मिलकर जगह जगह घूमकर इस संदेश को, धम्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। और वही महत्वपूर्ण है कि वो धम्म का संदेश ना केवल भारत में, पूरे भारत में फैला, और उसने भारत को एक बहुत सुंदर समय दिया। मैं चाहूंगा कि अगले क्लास में हम इसी पर चर्चा करें कि बुद्ध के का जो धम्म था उसका उसके बाद असर क्या पड़ा, और मतलब इसको हम आर्थिक असर के रूप में देखने की कोशिश करें कि धम्म का आर्थिक असर किस प्रकार से पड़ा, ना केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में। तो अगर आप लोग अनुमति देंगे तो अगले उसमें हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी सभी हमने परिमिताओं पर बात की है। मैं एक परिमिता पर और 2 मिनट और लेना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वो है ध्यान परिमिता या उपेक्षा परिमिता। तो जैसे इसको समझाने के लिए हमारे साथी दीपक ने कोशिश इसे समझाया हमें, वैसे ही हम इसको समझते हैं कि ध्यान परिमिता या उपेक्षा परिमिता ये क्या होती है। जीवन में उपेक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एज एन स्टूडेंट, एज अ पर्सन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अनासक्ति को सीखना चाहिए, उपेक्षा को सीखना चाहिए। अब उपेक्षा क्या है या अनासक्ति क्या है, ये एक बहुत थोड़ा सा जटिल विचार है, पर क्योंकि हम बचपन से ही आसक्ति का भाव रखे चले आते हैं तो हमें अनासक्ति का भाव बड़ा मुश्किल मालूम हो सकता है। उपेक्षा का भाव, उपेक्षा का लिटरल मीनिंग जैसा हम समझते हैं कि किसी की उपेक्षा करना, किसी को इग्नोर करना, है ना, तो वो हमारी समझ होती है उपेक्षा की। परंतु यहाँ वो वैसा नहीं है। अनासक्ति का जो भाव है, अनासक्ति परिमिता तथागत ने एक आवश्यक परिमिता बताई है, एक आवश्यक सद्गुण बताया है कि हमें किसी भी चीज के साथ जुड़े होते हुए भी नहीं जुड़ना है। किसी भी चीज के साथ हमें जुड़े होते हुए भी नहीं जुड़ना है। जैसे हम किसी भी कर्म को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस कर्म के लिए हमें उसके साथ जुड़ना है, पूरा प्रयास रखना है, परंतु फिर भी उस पर आसक्ति नहीं रखनी है। जो आसक्ति है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हम ज्यादा उससे जुड़ जाते हैं और उसकी कामना करने लगते हैं, वो अपने आप दुख का कारण बनती है। हम में से बहुत लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जीवन में जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए, चाहे वो धर्म का प्रचार ही क्यों ना हो। हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, परंतु ये प्रयास हमारा वो अनासक्ति से के साथ होना चाहिए। यदि हम इस प्रचार में, इस प्रयास में आसक्ति अपनी डेवलप कर लेंगे तो हम उस कर्म को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो कर्म हमें करना पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए फिर दुख का कारण बनेगा। यदि हम पास हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो वो हमें दुख का कारण बनेगा। तो हम अपने दुख को रोप रहे हैं, उसको बो रहे हैं, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अनासक्ति के साथ हमें अपना संकल्प है, हमने संकल्प लिया है कि हम सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, उस संकल्प के साथ आप लगातार आगे बढ़े। संकल्प पर ध्यान रखें कि मुझे ये संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ, परंतु किसी भी चीज के प्रति, किसी भी फल के प्रति अपनी आसक्ति ना बनाए।
ये एक मुश्किल काम है, परंतु निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इसको समझाना भी थोड़ा सा आसान नहीं रहता है, परंतु ये बहुत ही आवश्यक कर्म है। और जो तथागत की परिमिता है, उनकी एक अति आवश्यक परिमिता है, हाईली इवॉल्व थॉट है, एक बहुत ही विकसित विचार है। और बहुत बार इस विकसित विचार को समझ पाना भी संभव नहीं हो पाता है। तो तथागत ने हमारे लिए विचार छोड़ा है, हमें इस पर चलना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं तक रखूंगा, और हम लोग जिस प्रकार से इन विचारों पर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी साथीगण और भी हमारे जितने साथीगण हैं वो इन विचारों पर चर्चा करें, इन्हें पढ़ें, समझने की कोशिश करें। उन्हें फिर हम अपनी जो भी समझ है, गलत और सही कुछ नहीं होता है, अपनी समझ को सबके साथ साझा करें। हम लोग आपस में एक संवाद स्थापित करें, ताकि इन विचारों को हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं हमारे आयोजकों दीपक और भीम जी से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे चलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने जो गहराई से बात बताते हैं और इतना सरलता से, तो काफी जीवन को जो दुविधाएं होती है वो समझ में आती है कि वास्तव में क्या उद्देश्य होना चाहिए और कैसे सद्गुणों को विकसित करें। सद्गुणों को विकसित करने का अर्थ ये है कि हम उसको सीख नहीं रहे हैं, वो हमारे जीवन में वो मौजूद हैं, बस उन्हें विकसित करने की जरूरत है। तो ध्यान परमिता या उपेक्षा परमिता को जिस तरह से आपने समझाया, मेरा अभी तक का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है अभी तक। और मैं समय देना चाहूंगा अपने किसी भी साथी को कि अगर वो अपनी बात को रखना चाहते हैं या कोई प्रश्न है, तो हमारे पास अभी समय है, तो आप लोग अपनी बातों को रखें, या सर से किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो वो पूछें। जय भीम सर। जय भीम सर। हाँ, मेरा सर से एक सवाल है कि अभी मैं पीएचडी के रिगार्डिंग सैंपल सर्वे करने के लिए गया। जैसे कि आपने फर्स्ट परमिता बताई दान परमिता के माध्यम से, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि सर ने कहा कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए। तो जब मैं एक गांव में गया, हरियाणा के अंदर ही मेवात का वो गांव है, तो अराउंड उस गांव की पॉपुलेशन 1100 है, जिसमें 2 समुदाय रहते हैं, मुस्लिम समुदाय और शेड्यूल कास्ट समुदाय। दोनों की ही स्थिति ऐसी है कि दोनों में संसाधनहीन है, लेकिन एग्रीकल्चर का काम करते हैं, गुजर बसर चल रही है। मुस्लिम समाज के लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जब मैं उसके विपरीत जाता हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों में, स्पेशल फॉर वोमेन में, तो अराउंड 300 के आसपास वोमेन है। केवल एक ही लड़की उस गांव में ग्रेजुएट है, और पूरे गांव में ही 2 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो जब मैं उसी बच्ची से मिला कि बच्चे ये आप ये बताइए कि आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ग्रेजुएशन कर गए, जबकि आपके गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है फीमेल में। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जी जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की गर्ल्स हैं, उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने मुझे प्रेरणा दी कि बच्चे बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं शेड्यूल कास्ट समुदाय में जाता हूं, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जो मानसिक स्थिति से इतना परिपूर्ण हो कि अपने ही समाज के लोगों को मोटिवेट करें। लेकिन जब मैं वहां सैंपल लेके आया और मैंने लोगों को बताया, तो वो कहते हैं कि ये दिखावा आप इस तरह से ढकोसले मत कीजिए। तो मैं इस दान परिमिता के माध्यम से अपने आप को रख सकता हूं या उससे बाहर रख सकता हूं? जी सर, सर इसका जवाब आप दें कृपया। रविंद्र, आपको अपना सवाल थोड़ा सा और संक्षिप्त करना होगा।
क्या आपने एक घटना बताई, एक इवेंट बताया जो निश्चित रूप से विचार का विषय है, और विचार का और एक प्रकार से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, सटीक है, परंतु आपका सवाल आपको एक बार दोहराना होगा क्लियरली। सर हाँ, मेरा सवाल यही है, जब मैं उस गांव में मैंने सैंपल लिया, अब मैं लोगों को मैंने बताया, ये आज मैं वहां पे गया, लेकिन वहां मुझे ऐसी स्थिति मिली, लेकिन लोगों में मेरे प्रति जो इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि मैं स्थानीय रूप में जाके वहां सैंपल लेके आया, सर्वे किया मैंने स्थानीय लोगों से ही। लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने बताने की कोशिश की, चलो मैं उसमें फ्रंट में भी आया कि भाई मैं गया हूं, मुझे देखो तो सही मैंने क्या किया, लेकिन फिर भी लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करे। और मैंने सोचा कि चलो मुझे भी इससे प्रेरणा मिलेगी, हो सकता कुछ नया विचार मुझे दें, जानकारी देंगे, तो मैं इस दान परिमिता के माध्यम से अपने आप को, जैसे मैं मान लीजिए मैंने दिखावा ही किया, तो मैं उसको रख सकता हूँ या उससे बाहर रखूं। मैं जैसे समझ पाया हूँ कि देखिए मूलतः जो प्रश्न है, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, वंचित वर्ग वंचित क्यों है? क्योंकि उसके पास विचारों का सबसे पहला अभाव, जो सबसे पहला अभाव है वो विचारों का अभाव है, उसके पास सद्गुणों का अभाव है, वो वंचित भी इसीलिए है। क्योंकि यदि उसके पास ये सद्गुण होते, जिन सद्गुणों की हम बात कर रहे हैं, यदि वो इसका महत्व समझते, परिमिताओं का महत्व समझते, नैतिकता का महत्व समझते, तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी और सामाजिक स्थिति दोनों कहीं बेहतर होती। अब वो अज्ञानी है और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से बेहतर स्थिति में हैं, तो बेशक वो व्यक्ति ना समझ सके, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसको उस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालें, उसको उसका महत्व समझाएं, और उस महत्व को समझाने के एक प्रयास में बहुत सी बाधाएं भी आपको सामना करनी पड़ेंगी। कि हो सकता है आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, परंतु वो अज्ञानी है, परंतु आपको इस बात को ऐसे ही समझना होगा कि उसको उसकी अज्ञानता के साथ ही स्वीकार करना होगा। यदि हम किसी को उसकी अज्ञानता के बिना स्वीकार करेंगे, तब अगर वो आपके जितना ज्ञानी होता, चीजों का महत्व समझता, तो शायद उसको महत्व समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उसको आवश्यकता है क्योंकि वो अज्ञानी है, और इसीलिए आपका और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने काम को और निष्पक्ष भाव से और अनासक्ति, जो मैंने एक बात कही थी कि उपेक्षा भाव से, उपेक्षा परमिता के साथ आप ये आसक्ति ना रखें कि मैं इनको, यदि हम कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सब लोग सब बात को समझ जाएंगे। आप उस आसक्ति पर मत जाएं। हमारा काम, जैसे तथागत ने भी जब ये बात काम शुरू किया, धम्म का प्रचार शुरू किया, उनके मन में भी ये दुविधा थी कि क्या लोग मेरी बात को सुनेंगे, क्या लोग मेरी बात को मानेंगे। परंतु आज 2000 साल बाद हम देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया उनकी बात को आज मानती है। उनके जाने के इतने 2500 साल बाद भी आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो शायद उनको इसका कोई असर नहीं होगा, परंतु जो ये कर्म है उनका, वो कितना महत्वपूर्ण है, आप उसके महत्व को समझते हुए इस काम को आगे करें, ऐसा मेरी समझ कहती है। वन मोर क्वेश्चन सर, ले सकता हूँ क्या सर, एक सवाल? जी बिल्कुल लीजिए। हाँ जी, हाँ सर, एक जैसे मैंने पढ़ा बुद्ध की परिमिताओं को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ा एक मेजर सवाल है कि कोई व्यक्ति न तो ईसाई हो या किसी रिलीजन से उसका संबंध ना रखता हो, तब तक वो ना तो शंकराचार्य बन सकता, ना ही ईसाई रिलीजन के अनुसार पोप बन सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आने के बाद हर व्यक्ति, वो किसी भी रिलीजन का हो, वो बुद्ध बन सकता है। तो इसमें सर मैं मेजर डिफरेंस के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, धम्म के बारे में बहुत सी जो धारणा है वो बहुत गलत है। सबसे मूल धारणा ये है कि हम धम्म और धर्म को कंपेयर करते हैं।
जब हम ये मानेंगे कि धर्म और धम्म अलग है, बुद्ध एक धम्म है, धम्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग, हमारे जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। अब जब जीवन जीने के तरीके की बात करें, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वो हम किसी भी धर्म, समुदाय, पूजा पद्धति से जुड़े हो सकते हैं, परंतु उसके बाद भी वो जीवन पद्धति अपना सकते हैं। उसके लिए हमें धर्म किसी तरह से कोई आड़े नहीं आता। तो यहाँ पर बस इतना ही समझे कि किसी भी धर्म जाति से जुड़े पूजा पद्धति, धर्म को, क्योंकि हम धर्म एक पूजा पद्धति है, एक तरीका है, हमें ये फला देव को, देवी को, जो भी हमारी मान्यताएं हैं उनके अनुरूप कार्य करना होता है। पर धम्म कहीं भी उसमें आड़े नहीं आता है। आपकी जो वैज्ञानिकता है, वैचारिकता है, वो निश्चित रूप से बहुत से सवाल आपके सामने खड़े कर देगी, पर तथागत की किसी भी किताब में, किसी भी सेइंग में हमें ये बात को पढ़ने का ये जिक्र कहीं नहीं मिलता कि वो इस प्रकार की कोई बाधा खड़ी करते, इस प्रकार बोलते हो कि नहीं आप ये मत करो, ये संस्कार मत अपनाओ, वो मत करो, व्यर्थ के काम मत करो। ये निश्चित रूप से बोलते हैं कि व्यर्थ के यज्ञ और इन चीजों से अपने को दूर रखो। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत साधुवाद सर। और किसी के पास अपना कोई प्रश्न हो तो करे, या अपने विचार हो तो व्यक्त करे। शायद किसी के पास अपना प्रश्न नहीं हमारे है। अच्छे लाल जी का आज हम कोई हाँ, नहीं सुन पाए। अच्छे लाल सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो प्रेरक संगीत है हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अच्छे लाल सर। शायद वो हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक वो अपनी बात को अगर सुन पाते हैं, तब तक हम लोग आज इस विषय पर, क्योंकि ये बहुत आवश्यक विषय है कि हम खाली अपने जो चर्चाएं हैं उनको मतलब जो मोनोलॉग है, जो भाषण है, यहाँ तक ही सीमित ना रखें। हमें अपने इस धम्म की समझ को संगीतमय करना, लयबद्ध करना, इसके अंदर क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है। ऐसे माध्यमों को लाने की आवश्यकता है जो ज्यादा स्पष्ट रूप से जुड़ते हैं। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी साथियों से जो इस ओर काम कर सकते हो कि हम इस प्रयास में संगीत एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, उसका प्रयोग करना शुरू करें। तो यदि आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन संगीत निश्चित रूप से एक स्तर का होना चाहिए, कुछ मैसेज वाला होना चाहिए। तो यदि हम ऐसे किसी संगीत को हम कार्यक्रम के बीच में रखें या कार्यक्रम के बड़े हिस्से में रखें तो और अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। जी सर। वीरपाल सर शायद कुछ कहना चाहते हैं। वीरपाल सर जी अपनी बातों को रखें। हेलो, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। ये जो 10 परिमिताएं हैं, इन पे मुझे लगता है हमें एक परिमिता पे भी अगर हम 1 घंटे डिस्कस करें तो वो भी शायद कम पड़ेगा। किंतु हमें इन चीज़ों को थोड़ा और निखार लाने के लिए हमें एक परिमिता पे काफ़ी डिस्कशन करना चाहिए, ताकि जो एक इसमें जो गूढ़ संदेश या गूढ़ जो समझ है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट वो होती जाए। जैसे शील परिमिता है, शील परिमिता में जो एक निहित बात है वो मेरे समझ में ये है कि हमें स्वयं को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए हमेशा। आदमी को अपने अंदर, क्योंकि ये जो भाव है गलत और सही का भाव, ये गलत और सही का भाव कई तरह से आता है। एक तो आपके पास जन्मजात होता है, जो आप जब आप संसार में आते हैं और अपने यदि आप बिना किसी संस्कारों के ग्रो करें तो जो एक भाव आएगा गलत और सही, तो वो भाव थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन जब आप संसार में आते हैं और आप अपने माता पिता से, अपने एनवायरनमेंट से जो चीज़ें सीखते हैं, उसमें जो गलत सही है
वो परिभाषा निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा शिक्षा पाएंगे तो आप गलत और सही में और ज्यादा फर्क करना शुरू कर देंगे। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर माहौल में रहेंगे तो उस माहौल की जो गलत सही की जो नीतियां हैं आप उसमें ज्यादा रहेंगे। तो इन चीजों में ये जैसे कहते हैं अंदर का भाव आपको बताता है कि भाई आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। तो ये अंदर वाली जो बात है ना, ये एक बड़ा ही गूढ़ वो शब्द है बेसिकली। इस शब्द को कितना हम निखार पाते हैं, कितना और उसमें कर सकते हैं, ये सब बहुत ही जरूरी है एक्चुअली, मेरा ये मानना है। जी सर, सर का कहना है कि हम इस पे और गहन मंथन करें, जितनी भी परिमिताएं हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले सप्ताह से इसी पे चर्चा हो रही है और आगे भी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो सर जरूर इस पे गहराई से और बात को रखेंगे, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं भीम सर से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को समापन करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करें। भीम सर जी। जी साथियों, सशक्तिकरण संवाद बहुत जरूरी है एक नैतिक आचरण के लिए। इसे हम सभी साथी इसकी जिम्मेदारी लें। आज मैं चला रहा हूँ, कल दीपक चला रहे हैं, परसों अरविंद जी चलाए, अगले दिन रविंदर जी चलाए। इवन हम लोग ना मतलब इसको कंटिन्यू करें और जो सही विचार के लोग हैं उन तक ये विचार पहुंचने बहुत जरूरी है। तो इसके लिए निरंतर हम प्रयास करते रहें और अगले संडे फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत आभार। जी सर। सर हम लोग आज ध्यान परमिता पे जैसे आसक्ति का सर ने बताया, तो 2 मिनट में मैं बताऊंगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उस एक डॉक्टर थे, डॉक्टरों की टीम थी दरअसल, और उसमें एक डॉक्टर को मैं जान रहा, मतलब उनका नाम जान रहा था। तो जब ऑपरेशन के दौरान मुझे पेन हो रहा था तो मैं उन्हीं का नाम ले रहा था, ठीक है। और दुर्भाग्य से मैं कल डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है। तो आसक्ति, मैं चाह रहा था, मेरे मन में ये फीलिंग आ रही थी कि वो जो डॉक्टर थे जिनका मैं नाम ले रहा था वो इस ऑपरेशन की टीम में वो फिर से हो, ताकि उनको देख के मुझे क्या हो रहा था, एक प्रेरणा सी मिल रही थी, यानी एक आसक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा था कि वो रहेंगे तो मैं झेल लूंगा, मतलब मैं वो टॉलरेट कर पाऊंगा पेन को। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आसक्ति की भाव है कि आज इनके साथ डिपेंडेंट हो रहा हूँ, कल किसी और के साथ डिपेंडेंट होऊंगा। तो ये आसक्ति की भाव, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई भी रहे, जिस परिस्थिति में अगर अपने आप को समायोजित करना है तो हमें करना ही है, किसी पे आसक्ति न रहकर अनासक्ति बने। तो शायद मैं अपनी बातों को आप सबको समझा पाया, और आज का संचालन का दायित्व देने के लिए भीम सर जी आपको धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद। हमारा समय समापन के तरफ है, तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो संक्षिप्त में पूछे, अन्यथा हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। सर का एक वो पढ़ के बता रहा हूँ मैं। बाबा साहब का एक कोट है, Men are mortal, so are ideas, and ideas needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will be wither and die. मनुष्य नश्वर होता है, ठीक उसी प्रकार से विचार भी नश्वर होते हैं। एक विचार को ठीक उसी प्रकार से फैलाने की आवश्यकता होती है जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसा ही नहीं करेंगे तो दोनों ही एक दिन विचार भी और मनुष्य भी और पौधा भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उनको
तत्पर रह के आगे बढ़ाना है और प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोगों के बीच में हम जाके उन महापुरुषों के विचार जो बौद्धिकता के रूप में, गुणों के सद्गुण के रूप में फैलाने का काम करें। सभी से मेरा यही निवेदन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आज हम लोग यहाँ पे समापन कर सकते हैं सर आज के संवाद का? निश्चित रूप से और सभी साथियों ने अपना कीमती समय दिया। विशेष रूप से वीरपाल जी बहुत समय बाद सर जुड़ पाए, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आपने आज का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशेष रूप से दीपक का धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने से आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम को चलाया। हमारे सभी साथी, हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से इन विचारों और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ हम आज आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले सप्ताह हम लोग इसी समय पे मिलेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।